नमस्कार बच्चों आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत धातु रूप पर चर्चा करेंगे और धातु रूप के अंतर्गत हम पढ़ेंगे लट लकार। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है। जैसा कि हम ये कह सकते हैं कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है या रहा है, रहे है, रही है इत्यादि क्रिया शब्द आते हैं, उनके लिए हम लट लकार की धातुओं का प्रयोग करते हैं। किसी भी धातु को बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसके प्रत्ययों को याद करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर हमें प्रत्यय याद हैं तो हम किसी भी धातु को लट लकार में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। तो लट लकार के प्रत्यय के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? प्रथम पुरुष में ति तह अंति, मध्यम पुरुष में सी थह थ, उत्तम पुरुष में आमी आवह आमह। अगर हम इन प्रत्ययों के आगे धातु लगा दें तो हमारी लट लकार की धातुएं बन जाती हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया धाव। धाव में हम ती प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? धावती। धावती का अर्थ क्या है? भागता है या भागती है। संस्कृत में पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, दोनों के लिए ही जो क्रिया शब्द हैं, जो धातु है, वो एक समान होती है, वो अलग अलग नहीं होती। जैसे हिंदी में हम भागता है और पुल्लिंग के लिए प्रयोग कर रहे हैं और स्त्रीलिंग के लिए भागती है क्रिया शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन संस्कृत में चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, दोनों के लिए हम केवल धावती शब्द का प्रयोग करेंगे एक वचन में। तो यहाँ पर जैसे एक उदाहरण भी दिया गया है, बालकः धावति, यानी एक बालक दौड़ता है या एक बालक भागता है। बालिका धावति, एक बालिका भागती है या एक बालिका दौड़ती है। तो इस प्रकार इन प्रत्ययों का प्रयोग करके हम किसी भी धातु को बना सकते हैं। जैसे हम धाव को ही बनाते हैं, धाव प्लस ती धावती, धावतः, धावंती, धावसी, धावथः, धावत, धावामी, धावावह, धावामह। प्रथम पुरुष यानी श्रोता और वक्ता को छोड़कर जितने भी कर्ता होते हैं वो सब प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। मध्यम पुरुष श्रोता या सुनने वाले को हम मध्यम पुरुष कहते हैं और उत्तम पुरुष वक्ता या बोलने वाले को हम उत्तम पुरुष कहते हैं। तो इस प्रकार हम किसी भी धातु को लट लकार में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे पठ धातु को हमने इसी प्रत्यय के आधार पर परिवर्तित किया। पठ कैसे बन जाएगा? पठति, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठथः, पठत, पठामी, पठावह, पठामह। बच्चों, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि लट लकार की धातुओं में विसर्ग कहाँ कहाँ पर आता है। तो आप देखेंगे द्विवचन के तीनों पुरुषों के द्विवचन में विसर्ग आता है और उत्तम पुरुष के बहुवचन में विसर्ग आता है। हम इस तालिका को एल शेप से भी याद कर सकते हैं कि द्विवचन के ये 3 शब्द और बहुवचन उत्तम पुरुष का, तो यानी इस एल शेप में विसर्ग आता है, बाकी कहीं भी विसर्ग नहीं आता। इसके बाद हमारा है चर धातु। चर का मतलब क्या होता है? चरना। जैसे एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? घास चरते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया, आप चित्र में देख रहे हैं कि ये जो गाय हैं ये घास को चर रही हैं। तो चर धातु को भी हम वैसे ही प्रत्यय से परिवर्तित करेंगे। जैसे चर में वही ती तह अंति लगाएंगे तो कैसे बन जाएगा? चरती, चरतः, चरंती, चरसी, चरथः, चरत, चरामी, चरावह, चरामह। अस धातु, अस का अर्थ है होना, या हम किसी वाक्य के अंत में जब है शब्द का प्रयोग करते हैं तो है के लिए भी हम अस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं ये कह सकते हैं कि मेरा नाम राम है, तो मम नाम रामः अस्ति। तो उस है के लिए हम कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं? अस का। तो अस धातु जो है वो कैसे परिवर्तित होती है? अस्ति स्तः संति, असि स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्मः। यानी एक है, दो हैं, कई हैं, तुम हो, तुम दोनों हो, तुम सब हो, मैं हूँ, हम दोनों हैं, हम सब हैं। इसी प्रकार क्री धातु। क्री धातु का जो लट लकार में परिवर्तन है वो थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। क्री में जब हम ती प्रत्यय लगाते हैं तो वो करोति बन जाता है। तो करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुत, करोमि, कुरुवः, कुर्मः। करोति यानी एक करता है, कुरुतः 2 करते हैं, कुर्वन्ति कई करते हैं, करोषि तुम करते हो, कुरुतः तुम 2 करते हो,
कुरुत तुम सब करते हो, करोमि मैं करता हूँ या मैं करती हूँ, कुर्वः हम दोनों करते हैं, कुर्मः हम सब करते हैं। अगली हमारी धातु है खाद। खाद का अर्थ है खाना। ये कैसे परिवर्तित होगा? ये सिंपल तरीके से परिवर्तित होगा, सीधा ती तह अंति जो हमारा प्रत्यय है वही लगा के बन जाएगा। खादती, खादतः, खादंती, खादसी, खादथः, खादत, खादामी, खादावः, खादामः। इसी प्रकार पत धातु, ये भी सीधे सीधे प्रत्यय लगाकर बन जाएगा। पतति, पततः, पतंती, पतसी, पतथः, पतत, पतामी, पतावः, पतामः। लेकिन जो हमारी दृश धातु है, दृश धातु लट लकार में पश्य में कन्वर्ट हो जाती है, यानी दृश को हम पश्य के रूप में लिखते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथः, पश्यत, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। तो बच्चों, इसके बाद हम कुछ उदाहरणों के द्वारा हम ये देख लेते हैं कि हम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के वाक्य कैसे बनाएंगे। हमने ये पठती, पठत, पठंती वाली ये तालिका तो सीख ली। अब हम इसमें कर्ता लगाकर कैसे छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे प्रथम पुरुष के वाक्य बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक पुल्लिंग का शब्द लेंगे और एक स्त्रीलिंग का शब्द लेंगे। तो हमने पुल्लिंग में लिया बालक, बालकः पठति, एक बालक पढ़ता है। बालकौ पठतः, दो बालक पढ़ते हैं। बालकाः पठन्ति, कई बालक पढ़ते हैं। संस्कृत में आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि अगर हमारा कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में होगी, अगर हमारा कर्ता द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन में होगी, और अगर हमारा कर्ता बहुवचन में है तो हमारी क्रिया भी बहुवचन में होगी। बालिका पठति, एक बालिका पढ़ती है। बालिके पठतः, दो बालिकाएं पढ़ती हैं। बालिकाः पठन्ति, कई बालिकाएं पढ़ती हैं। मध्यम पुरुष में त्वं पठसि, तुम पढ़ते हो या तुम पढ़ती हो। युवां पठतः, तुम दो पढ़ते हो। यूयं पठत, तुम सब पढ़ते हो। उत्तम पुरुष में अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ। आवां पठावः, हम दोनों पढ़ते हैं। वयं पठामः, हम सब पढ़ते हैं। प्रथम पुरुष में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है और नपुंसक लिंग के लिए भी अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इन दोनों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए समान कर्ता का प्रयोग किया जाता है और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में नपुंसक लिंग में नहीं होते। इसके बाद यहाँ पर हमने एक उदाहरण सर्वनाम शब्दों का भी लिया है। जैसे पुल्लिंग के लिए होता है सह तौते, स्त्रीलिंग के लिए होता है सा ते ताहा, और नपुंसक लिंग के लिए क्या होता है तत् ते तानी। लेकिन जो ये दौड़ना शब्द है, धाव शब्द है, वो नपुंसक लिंग में तो प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि नपुंसक लिंग तो वे शब्द हैं जो ना पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है। तो हम धाव शब्द को केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में ही प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम पुल्लिंग का शब्द ही लेंगे। पुल्लिंग का सर्वनाम शब्द तत्, सह धावती, वह दौड़ता है। अगर ये स्त्रीलिंग होता तो हम क्या लेते, सा धावती, वह दौड़ती है। तौ धावतः, वे दो दौड़ते हैं। स्त्रीलिंग के लिए ते धावतः, वे दो दौड़ती हैं। ते धावन्ति, वे सब दौड़ते हैं। और स्त्रीलिंग में ताहा धावन्ति, वे सब दौड़ती हैं। मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम होता है सर्वनाम शब्द, तो अस्मत् जो युष्मत् शब्द है वो बदल जाता है त्वम युवाम यूयम में। तो त्वम धावसी, तुम दौड़ते हो। युवाम धावतः, तुम दोनों दौड़ते हो। यूयम धावत, तुम सब दौड़ते हो। उत्तम पुरुष यानी अस्मत् शब्द, अस्मत् कन्वर्ट होता है अहम, आवाम और वयम में। तो अहम धावामी, मैं दौड़ता हूँ या मैं दौड़ती हूँ। आवाम धावावः, हम दोनों दौड़ते हैं। वयम धावामः, हम सब दौड़ते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हम सर्वनाम शब्दों से भी क्रिया को लगाकर वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं, छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। तो आज हमने लट लकार की धातुएं सीखी और लट लकार की धातुओं से छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण करना सीखा। अगली कक्षा में हम एक और नए पाठ के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।